हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ सी वरुण जैन। तो आज हम जो चैप्टर रिवाइज करेंगे दैट इज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का चैप्टर रिवाइज करेंगे। डेप्रीसिएशन, अब डेप्शन एक इजी सा चैप्टर है, आराम से बच्चा इसको कवर कर लेता है। बट प्रैक्टिस चाहिए होती है इस चैप्टर में। कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। डेप्शन की अगर मैं एग्जाम में बात करूं तो सर 4 से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। 4 से लेकर 10 नंबर तक का इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। मतलब 4 नंबर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 5 नंबर में भी आए हुए हैं, और बड़े 10-10 नंबर के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए डेप्शन के चैप्टर को करते हैं। तो पहले मैं उठा रहा हूं आरटीपी मई 24 वाला। ये आपके सामने आरटीपी मई 24 है। इसमें डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन ढूंढते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा आरटीपी में आपको। ये हमारे पास आरटीपी मई 24। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा डेप्रिसिएशन का। आइए, स्टडी मैट में अच्छे खासे क्वेश्चन है डेप्शन के, तो आप स्टडी मैट को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप देखोगे यहाँ पर आरटीबी और पीवाईक्यू में आपको स्टडी मैट जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। बस फिगर्स वगैरह एक आध कोई पॉइंट ऐड हो जाता है, फिगर्स वगैरह ऊपर नीचे हो जाती है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं होता। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। मैसर्स मोहित ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड 10 buses at 25 लाख ईच ऑन 1 जुलाई 2020। ठीक है, 10 बसेस खरीदी है 25 लाख रुपए के हिसाब से। कब खरीदी है? डेट ऑफ परचेजेस 1 जुलाई 2020। ऑन 1 अक्टूबर 22 वन ऑफ द बस इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड 17,50,000 इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, वो कह रहा है एक बस का एक्सीडेंट हो गया, 17.5 लाख रुपए मिले हैं। और कब एक्सीडेंट हुआ है? 1 अक्टूबर 2022 को 17.5 लाख रुपए का क्लेम मिला है उसके अगेंस्ट। ऑन द सेम डेट अनदर बस वॉज परचेज बाय द कंपनी फॉर अ सम ऑफ ₹30 लाख। सेम डे पर 1 अक्टूबर 22 को 30 लाख रुपए में एक और बस खरीदी। द कंपनी राइट्स ऑफ 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। डेप्शन कैसे लगा रही है? 20% ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कौन सा मेथड हो गया ओरिजिनल कॉस्ट? कौन सा मेथड होता है? ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM। द कंपनी ऑब्जर्व्स कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है वो। कैलेंडर ईयर क्या होता है? जैन टू दिसंबर। जो जनवरी पे शुरू होता है दिसंबर में एंड होता है वो हमारा कैलेंडर ईयर होता है। एक होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर। वो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आपका? अप्रैल से लेकर मार्च वाला। ठीक है, गिव द बस अकाउंट फॉर 2 years एंडिंग 31 दिसंबर 2023। 2 साल का आपको अकाउंट देना है 31 दिसंबर 2023 तक का। यानी कि 2023 का मांगा है आपसे और 2022 का मांगा है। 2022 और 23 ये 2 साल का अकाउंट मांगा है आपसे। तो यानी कि आपको पहले चाहिए 1 जनवरी 2022 को ट्रक का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा। 1 जनवरी 2022 को ट्रक्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, क्योंकि 22-23 का अकाउंट मांगा है तो 1 जनवरी 22 की ओपनिंग बैलेंस चाहिए आपको। खरीदे कब है ट्रक्स? 1 जुलाई 2020 को खरीदे, तो आपको वर्किंग बनाकर ये निकालना पड़ेगा कि भाई ओपनिंग बैलेंस क्या है। चलो वर्किंग बनाते हैं। ये हो गया आरटीपी में 24। आरटीपी में 24 वर्किंग नोट्स पहले हमें निकालनी है। बुक्स की बसेस की वैल्यू ऑन 1 जनवरी 22। कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ बसेस। या एक काम करते हैं, सीधा प्रॉफिट और लॉस निकाल देते हैं। सीधा प्रॉफिट और लॉस निकाल देता हूं, वहीं से बुक वैल्यू भी निकल आएगी। मैं एक ट्रक की निकाल देता हूं, सुनना मेरी बात। मैं एक जो भी है बस है, मैं एक बस की निकाल देता हूं, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बसेस की निकल आएंगी। बोलो हाँ, यस। तो एक बस की निकाल लेते हैं। तो हम सीधा ना एक काम करते हैं, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ बस।
क्योंकि ये भी तो वर्किंग दिखानी पड़ेगी, तो सीधा यही वर्किंग बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले परचेज ऑन 1 जुलाई 2020 कितने की खरीदी? हमने खरीदी है 25 लाख की। 25 लाख लेस करोगे डेप्रीसिएशन 2020 का डेप्शन कितना लगेगा? 25 लाख पे 20% कितने महीने का? जुलाई में खरीदी है जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो गए ना। तो 6 महीने का डेप्शन, तो 25 लाख का 20%, 6 महीने का 25 लाख का 20% होता है 5 लाख रुपए, और उसका आधा 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। तो ये हो गया आपका 22,50,000। ये क्या निकलेगा? दिस इज योर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2021 की निकल गई। ठीक है, अब डेप्शन और लेस करो 2021 का, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2021। सो 2021 पे कितना लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो 25 लाख पे ही लगेगा। कितना परसेंट? 20%। तो हो गया 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए 2021 का माइनस किया, तो ये आ गया 22, 50, 17,50,000। ये 1750 क्या है? ये 1750 है बुक वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2022। हमें अकाउंट बनाने के लिए तो यही वैल्यू चाहिए, 10 ट्रक की चाहिए। एक की निकल गई, इंटू 10 कर देंगे तो 10 ट्रक की निकल जाएगी। लेकिन ये ट्रक हमारा डिस्ट्रॉय कब हुआ था? ये ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है हमारा कौन सी डेट पे? ये डिस्ट्रॉय हुआ है हमारा 1 अक्टूबर 2022। तो पहले 1 अक्टूबर 2022 तक का डेप्शन और लगा लेते हैं, लेस डेप्रिसिएशन टिल 1 अक्टूबर 2022। कितने महीने हो गए? अक्टूबर तक कितने महीने हो गए? 9 महीने हो गए। तो 9 महीने का डेप्शन लगा लो। 25 लाख ओरिजिनल कॉस्ट, 25 लाख का 20%, 9 महीने का, $375। तो 375 का और डेप्शन लग गया 1 अक्टूबर 2022 तक का। तो ये वैल्यू निकल आई, दिस इज बुक वैल्यू एज ऑन 1/10/22। 1750 माइनस 375, तो बुक वैल्यू कितनी बची? 13,75,000। 13,75,000। अब देखो आपको मिला कितना है? आपको मिला है 17,50,000। तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया भाई, ज्यादा मिल गया ना आपको। क्लेम कितना मिल गया? 1750, तो प्रॉफिट हो गया। तो आप इसमें से अगर लेस करोगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 1750, ठीक है, तो जो आपकी फिगर आती है 375, ये आपका क्या आ गया? प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ बस, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ बस। ठीक है, ये निकल आया। अब मेरे को जब अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट बनाने के लिए मुझे जो फिगर चाहिए वो ये वाली चाहिए थी, 1750। इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि एक ट्रक की निकाली है मैंने, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 ट्रक की आ जाएगी। ठीक है, कर लो। अब अकाउंट बना लो। इन द बुक्स ऑफ मोहित ट्रांसपोर्ट कंपनी बसेस अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ मोहित ट्रांसपोर्ट कंपनी बसेस अकाउंट। ठीक है, 1 जनवरी 22, 1 जनवरी 22, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। कितने ट्रक्स हैं? 17,50,000 का एक ट्रक है, इंटू 10, कितना हो गया आपका?
1,75,00,000। ठीक है। अब जो ट्रक आपका डिस्ट्रॉय हुआ उस पर डेप्शन लगा दो 1 अक्टूबर तक का, 1 अक्टूबर 22 बाय डेप्रिसिएशन। कितना लगाया था डेप्शन हमने? 3 महीने, 9 महीने का 375। उसके अगेंस्ट क्लेम कितना मिला आपको बाय बैंक? 1750। ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया टू पीएनएल अकाउंट, 375 का प्रॉफिट। एक पॉइंट वो कह रहा था कि सेम डेट पर हमने एक और ट्रक खरीदा, सेम डेट पर हमने एक और बस खरीदी, कितने की? 30 लाख की बस खरीदी एक और। ठीक है, तो टू बैंक 30 लाख। ठीक है, अब डेप्शन लगा दो 31/12/22 बाय डेप्शन अकाउंट। ये कैसे लगेगा? देखो, जो 9 ट्रक्स हैं, जो 9 ट्रक्स हैं, क्योंकि देखो 1750 ये 10 ट्रक थे ना, इसमें से एक तो डिस्ट्रॉय हो गया, बचे कितने? 9 ट्रक्स। तो 9 ट्रक्स पे लगा दो, 9 ट्रक्स पे लगा दो कितना? ओरिजिनल कॉस्ट 25 लाख का 20% इंटू 9, एक तो ये लगेगा। और जो एक ट्रक आपने अभी खरीदा था वो कितने का था? 30 लाख का। तो 30 लाख का 20% कितने महीने का? ये आपने अक्टूबर में खरीदा, तो इस पे 3 महीने का। तो इनको अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 25 लाख का 20% इंटू 9, 45 लाख तो ये आ गया। और 30 लाख का 20% इंटू 3/12, 1.5 लाख ये आ गया, प्लस 45 लाख, 46,50,000 का डेप्शन आ गया। कितना आ गया? 46,50,000 का डेप्शन आ गया। तो यहां से आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 31/12/22 बाय बैलेंस CD प्लस प्लस माइनस 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 141, 141। ठीक है, कितना हो गया? 141। नाउ 1 जनवरी 2023 टू बैलेंस BD 141। 2023 में तो कुछ नहीं हुआ, जस्ट आपको डेप्शन लगा के क्लोज करना है। तो 31/12/23 को डेप्शन बाय डेप, जो 9 ट्रक्स हैं इनका निकलेगा वही 25 लाख का 20% इंटू 9। और जो एक ट्रक खरीदा था आपने वो 30 लाख का था, तो 30 लाख का 20%, अब पूरे साल का लगेगा इस पे। तो ये था 45 लाख और ये हो जाएगा 6 लाख, 45 और 6 51 लाख। कितना हो गया? 51 लाख। ठीक है, तो 141 माइनस 51 कर दो, 90 लैक्स। 31/12/23 बाय बैलेंस CD 90 लैक्स। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन RTP में 24। अगर इसकी वेटेज पूछोगे तो सर वेटेज ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हुआ क्लियर? आया समझ में? नेक्स्ट अगले RTP पे आते हैं, RTP सितंबर 24, सितंबर का RTP। ये है आपका RTP सितंबर 24। अभी आप लोगों के अटेम्प्ट का जो मई 25 का RTP आएगा इसको मैं कराऊंगा, ये भी आने दो, एग्जाम से पहले ही आता है। तो ये मेरे ख्याल से आपका मार्च मार्च एंड तक आएगा शायद। ठीक है, तो ये मैं करा दूंगा आपको, इसकी सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना। थ्योरी भी कराऊंगा, ट्रू फॉल्स भी कराऊंगा, सब करा दूंगा। देखो जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है तो मैं ये नहीं करा रहा क्वेश्चन,
सेम क्वेश्चन है, पढ़ लो चाहे से, सेम टू सेम क्वेश्चन। मैसर्स दीपक ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स 50 लाख रुपए के हिसाब से ईच ऑन 1 अक्टूबर 2020। 1 जनवरी 23 को वन ऑफ द ट्रक, थोड़ा डेट्स का चक्कर है, डेट्स देख लेना। वन ऑफ द ट्रक इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, 35 लाख इज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। सेम डेट पर एक और ट्रक खरीदा 60 लाख का, डेप्शन कैसे लगाना है, वो 20% ओरिजिनल कॉस्ट पे। मोटर ट्रक अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 23 एंड 24। ठीक है, अब यहाँ पर अप्रैल टू मार्च का ईयर है, यहाँ पर क्या है, अप्रैल टू मार्च वाला ईयर है। ठीक है, तो एक तो आपको बनाना है 22-23 का अकाउंट, और एक आपको बनाना है 23-24 का अकाउंट। ठीक है, वही 2020 से आपको कैलकुलेशन करनी है पहले, वही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना, आराम से हो जाएगा आपका, कोई फायदा नहीं है इसमें टाइम वेस्ट करने का, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ आरटीपी जैन 25 का क्वेश्चन देखते हैं। ये है आरटीपी जैन 25। हाँ, ये कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन, आरटीपी जैन 25 7th क्वेश्चन पढ़ो। मैसर्स दीप लक्ष्मी परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर ₹160। ठीक है, ओवरहॉलिंग एंड इरेक्शन चार्जेस अमाउंटिंग टू 40,000। ठीक है, ओवरहॉलिंग इरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह का खर्चा। ठीक है, 40,000 का खर्चा आया इसमें, तो परचेज कॉस्ट में ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 80,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020। सेम ईयर में अक्टूबर में एक और मशीन दिख रही थी। ऑन 1 अक्टूबर 2022 मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1/4/20, पहली मशीनरी की बात कर रहा है, वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख। 1 अक्टूबर 22 को आपने पहली मशीनरी 1 लाख में बेची दी। अनदर मशीन फॉर 30,000 वॉज परचेज एंड इंस्टॉल्ड ऑन 31 दिसंबर 22। 2022 में 31 दिसंबर को आपने एक और मशीनरी खरीदी। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, पहले से मेथड इनका क्या है, डेप्शन लगाने का 10% पर एनम। नाउ फ्रॉम 1 अप्रैल 23 it decided to adopt WDV method and to charge depreciation at 15% पर annum। मेथड चेंज कर दिया, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे AS 10 बोल दो, AS 5 बोल दो, ये दोनों AS लगते हैं इसके ऊपर, डेप्शन के ऊपर तो AS 10 लगता है और AS 5 लगता है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, इनका स्टैंडर्ड है ये। तो कहता है कि अगर आप मेथड ऑफ डेप्शन चेंज कर रहे हो ना, तो इसको हम क्या टर्म देते हैं, इसको हम नाम देते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और जब भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है तो उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहता है। क्या रहता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जब चेंज हो रहा है ना मेथड, वहीं से ही आपको उसका इंपैक्ट दिखाना शुरू करना है। मतलब आपको बैक डेट से कुछ नहीं करना। अगर मैं ओल्ड अकाउंटिंग की बात करूं, ओल्ड स्टैंडर्ड्स की बात करूं, तो ये चेंज इन मेथड ऑफ डेप्शन को अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज बोला जाता था। पहले जो AS 10 था वो नहीं था, ओल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था, तो वहां पर जो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाता था। और पॉलिसी चेंज की वजह से, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की वजह से जो इंपैक्ट आता था उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाना होता था। मतलब जब से हमने एसेट खरीदा है वहीं से ही उसके चेंज का इंपैक्ट दिखाना होता था, लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई है। नाउ मेथड ऑफ डेप्शन के चेंज को हम बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का क्या रहता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहता है। ये आपसे MCQ वगैरह जो आपका ट्रू फॉल्स वगैरह उसमें भी पूछ सकता है कि क्या है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब जब से चेंज हो रहा है ना वहीं से उसका इंपैक्ट दिखाना, आपको रिवर्स कुछ नहीं करना, बैक कैलकुलेशंस कुछ नहीं करनी, रिवर्स कोई इंपैक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे 1 अप्रैल 23 से इस क्वेश्चन में चेंज हो रहा है, तो 23 से ही आपको रिवाइज डेप्शन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर्स 20 to 24। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसे लिखा है इसने 20 to 24 कि 20 से लेकर 24 तक का आपको अकाउंट बनाना है। तो मुझे बताओ जैन टू मार्च वाला ईयर है या अप्रैल टू मार्च वाला है, जैन टू दिसंबर है या अप्रैल टू मार्च है? कैसे लिखा है 20 to 24, तो कौन सा वाला है, कैलेंडर ईयर है या आपका अप्रैल टू मार्च वाला है, क्या कहते हो? कैलेंडर ईयर है, राइट। जब भी ऐसे लिखा हो ना 20 to 24, मतलब ये पूरे पूरे साल लिखे हो कि 20 का भी बनाओ,
21 का भी बनाओ, 23 का भी बनाओ, 22 का भी बनाओ, 24 का भी बनाओ, तो पूरे पूरे साल बोले हैं, तो ये कैलेंडर ईयर है। सर अप्रैल टू मार्च वाला ऐसे लिखा होता है, जैसे लिखा हो 20-21 का बनाओ, 21-22 का बनाओ, ये 2 साल आ रहे हैं ना, तो 2 साल किस में आएंगे, अप्रैल और मार्च वाले में 2 साल कवर होंगे ना, तो ये 21-22 लिखा हो, 20-21 लिखा हो, तो ये अप्रैल टू मार्च की बात कर रहा है। जहां पर खाली लिखा हो 2020 का अकाउंट बनाओ या 2021 का अकाउंट बनाओ, तो ये कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है। सर ये 20 to 24 बोला है, तो हो सकता है 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, ऐसा नहीं है, वो 20 to 24 पूरे पूरे ईयर की बात कर रहा है वो, तो ये कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है। ठीक है जी, तो आपको कैलेंडर ईयर के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हालांकि जब क्वेश्चन की डेट्स देख रहे हो ना, तो डेट्स देख के आपको ऐसा लग सकता है सर ये अपना डेट्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अप्रैल टू मार्च वाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कैलेंडर ईयर है, 20 to 24 वाला है। ठीक है, तो बनाना चालू कर दो इसे, जहां वर्किंग नीड होगी वहां वर्किंग बना लेंगे। आरटीपी जैन 25, क्वेश्चन नंबर 7। इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ मैसर्स दीप लक्ष्मी, एसेट का नाम क्या है, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। तो स्टार्टिंग से देख लो एक बार। तो पहले 1 अप्रैल 20 को 1 अप्रैल 20 को मशीनरी खरीदी है 160 की, उस पर ओवरहॉलिंग कराई है 40,000 रुपए की, तो हम सीधा 1 अप्रैल 20 को 1/4/20 को टू बैंक लिख दें, टू बैंक अकाउंट 160 + 40, तो टोटल कॉस्ट इज 2 लाख। ये पहली मशीनरी है, तो मैं इसे नाम दे दूं M1। आप M1 M2 लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखते हो तो थोड़ा सा इजी हो जाता है इससे। M1 M2 से ना थोड़ा क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, बाकी मर्जी आपकी, लिखना हो लिखो, नहीं तो आपकी मर्जी। अब सेम ईयर में 1 अक्टूबर 2020 को आपने एक और मशीनरी खरीदी, कितने की, 80,000 की एक और मशीनरी खरीदी। तो 1 अक्टूबर 20 टू बैंक अकाउंट M2 खरीदी 80 की। 9, अब 1 अक्टूबर 22 आ गया, उससे पहले हम डेप्शन वगैरह लगा देते हैं। डेप्शन लगाना कैसा है, अभी ओरिजिनल प्रैक्टिस क्या है हमारी, 10% डेप्शन लगाना है आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। ठीक है, तो 31/12/20 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2, बताओ M1 पे कितना लगेगा, सर M1 पे लगेगा 2 लाख का 10%, कितने महीने का, अप्रैल से दिसंबर तक, कितने महीने हो गए, 9 मंथ्स। और M2 पे कितना लगेगा, M2 पे लगेगा 80,000 का 10%, ये अक्टूबर में खरीदिया, इस पे 3 महीने का, तो 2 लाख का 10% 15,000, M1 का डेप्शन आ गया 15,000, और M2 पे आ गया 80,000 का 10% इंटू 3/12, M2 पे आ गया 2,000, 31/12/20 बाय बैलेंस CD M1 M2, M1 का बैलेंस 2 लाख माइनस 15 185, और M2 का 80 माइनस 2 78। ठीक है, ये 2020 का हो गया। अब 21 पे आ जाओ, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 21 टू बैलेंस BD M1 M2, M1 इज 185 और M2 इज 78। 2021 में कोई ट्रांजेक्शन, सेल वेल की ट्रांजेक्शन तो आपने 2022 में करी है, 2021 में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, जस्ट डेप्शन लगाना है आपको। 31/12/21
बाय डेप्रिसिएशन। M1 M2 ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ध्यान रखना। तो ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख, तो 2 लाख का अब 10% पूरे साल का, दैट इज 20,000। और इसकी ओरिजिनल थी M2 की 80,000, तो 80,000 का 10% पूरे साल का 8,000। 12-21 बाय बैलेंस CD। M1 M2 M1 कितना हो जाएगा 185 माइनस 20, दैट इज 165। और M2 कितना हो जाएगा 78 माइनस 8, 70,000। ठीक है। नाउ 1-1-22 टू बैलेंस BD। M1 M2 M1 इज 165 और M2 इज 70। अब हुआ क्या है कि भाई 1 अक्टूबर 22 को पहली मशीनरी, 1 अप्रैल 20 यानी कि पहली मशीनरी आपने 1 लाख में बेच दी। तो पहली मशीनरी 1 अक्टूबर 22 को 1-10-22, तो पहले डेप्शन लगा ले इसका बाय डेप्रिसिएशन। M1 का 1 अक्टूबर 22 तक का ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो 2 लाख का 10%। अक्टूबर तक कितने महीने हो गए अपना, 9 मंथ्स हो गए ना, 9 महीने का। तो 2 लाख पे 10% 9 महीने का 15,000। 15,000 तो देखो 165 की मशीनरी थी, 15,000 का ऑडप्शन लगा, वैल्यू कितनी रहेगी 150। अब 150 की मशीनरी को आपने कितने में बेचा, 1 लाख में बेचा, लॉस हो गया। 1-10-22 बाय बैंक 1 लाख, 150 की मशीनरी को 1 लाख में बेचा, 50,000 का लॉस, तो 1-10-22 बाय P&L अकाउंट। बाय P&L अकाउंट 50,000 का लॉस बुक करेंगे आप। ठीक है जी, लॉस बुक हो गया। नाउ सेम डेट पर 30,000 की वो कह रहा था एक और मशीन, सेम डेट पर नहीं सॉरी, 31 दिसंबर 22 को आपने एक और मशीनरी खरीद ली। 31 दिसंबर 22 को आपने एक और मशीनरी खरीद ली टू बैंक, M3 खरीद ली। कितने में, 30,000 रुपए में, 30,000 में आपने M3 खरीद ली। अब डेप्रिसिएशन लगा दो आप 31/12/22 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मुझे बताओ M1 तो खत्म, बिक गई, M2 बची, M2 पे लगेगा, M3 पे लगेगा M3 पे लगेगा। M3 पे कैसे लग जाएगा, 31/12/22 को ही तो खरीदी है, तो M3 पे इस साल का डेप्शन तो लगेगा नहीं, सिर्फ M2 पे लगना है। तो मशीनरी 2 पे लगा दो। मशीनरी 2 पे कितना लगेगा, वही ओरिजिनल कॉस्ट 80,000, इसका 10% दैट इज 8,000। नो बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। अब देखो M2 बची है और M3 बची है। M2 कितनी, M2 थी 70,000, 70 में से 8,000 का डेप्शन लगा दो, 62,000। और M3 कितनी, 30,000, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, एज इट इज। तो ये दो ही तो मशीन नहीं बची है। आप चाहो तो इसको टैली भी कर सकते हो अकाउंट को, इसको टैली भी करोगे तो यही आएगा 165 प्लस 70 प्लस 30 माइनस 15 माइनस 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 8,000। ठीक है 92,000, 92 यार है। ये हो गया 22। 2 साल का भी और बनाना है, 23 का बनाओ, 1-1-23 2। अच्छा मेथड ऑफ डेप्शन चेंज कब हुआ है, ये ध्यान रखना। मेथड ऑफ डेप्शन चेंज हुआ है सर 1 अप्रैल से, ये अच्छा पॉइंट है, ट्विस्ट है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल से चेंज हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर 2023 में 3 महीने का डेप्रिसिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से लगेगा और बाकी 9 महीने का डेप्शन आपका चेंज्ड के हिसाब से लगेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। टू बैलेंस BD, सुनना ध्यान, सब इसी के अकाउंट के अंदर ही हो जाएगा। M2 M3 आप चाहो तो वर्किंग बना लो, लेकिन नीड नहीं है। 62 और 30। अब डेप्रिसिएशन जब लगेगा 31/12/23
23 को वो कैसे लगेगा बाय डेप्शन अकाउंट? सुनने ध्यान से। M2 पे देखो कैसे लगेगा। M2 की अगर मैं बात करूं तो M2 पे डेप्शन कैसे लगेगा, देखो 62,000। सर ये तो 1/1/23 की वैल्यू है ना, हमने जो वैल्यू चेंज करी है, जो अपना क्या करा है उसे क्या बोलते हैं उसे, मेथड चेंज किया है, वो कब किया है, 1 अप्रैल 23 को चेंज किया है। तो 3 महीने का तो सेम लगेगा, तो यानी कि 3 महीने का तो आपका 80,000 पे लगेगा। दैट मीन्स 80,000 का 10% 3 महीने का एज इट इज। जरा 80,000 का 10% 3 महीने का बताओ कितना होता है। ये होता है 2,000। तो 62 में से अगर मैं 2,000 माइनस करूं, सुनना ध्यान से, 62,000, ये जो 62,000 है इसमें से अगर मैं 2,000 माइनस कर दूं, ये वाला 2,000 माइनस कर दूं, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी कौन सी डेट की, 1/4/23 की। अब मुझे WDV मेथड फॉलो करना है, तो WDV मेथड किस पे लगेगा, 62 माइनस 2, 60,000 पे तो लगेगा। 60,000 पे कितना परसेंट, WDV का रेट है 15%, तो 60,000 का 15% 9 महीने का, क्या बोला मैंने, 60,000 का 15% 9 महीने का। सुनो ध्यान से, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार इधर देखो। 1/1/23 को वैल्यू है मशीनरी की 62,000, यहां पर मेथड चेंज हो रहा है 1/4/23 को। तो एक चीज बताओ ना, ये जो 3 महीने का डेप्शन है, ये जो 3 महीने का डेप्शन है, ये तो ओरिजिनल कॉस्ट का लगेगा, यानी कि 80,000 का 10% 3 महीने का, इसकी वैल्यू आती है 2,000। ये तो एज इट इज लगेगा 2,000। अब 62 माइनस 2, 62 में से 2 हटाओगे तो यहां पर वैल्यू कितनी बनती है, 60,000। तो इस 60,000, क्योंकि WDV मेथड अब आपको लगाना है, तो इस 60,000 पे तो लगेगा पक्का 15% 9 महीने का। बोलो हाँ, ठीक है। तो ये आपकी कैलकुलेशन, ये पॉइंट अच्छा है। हमें जनरली क्वेश्चन में क्या गिवन होता है कि भाई जिस दिन अकाउंट ओपन हो रहा है उसी दिन पे डेबिशन का मेथड चेंज हो गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ साल के बीच में चेंज हो रहा है। तो जब चेंज हो रहा है वहां तक का तो आपका एग्जिस्टिंग स्कीम के हिसाब से लगेगा ना, तो एग्जिस्टिंग के हिसाब से लगा दिया आपने 2,000, तो ये हो गया प्लस, प्लस करेंगे इसमें जो बाकी वैल्यू बची थी 60 में 2 में से 2 चला गया 60,000, तो 60,000 का 10% 9 महीने का, ये M2 का डेप्शन हो गया। तो ये हो गया 2,062 का 10 नहीं है सॉरी, WDV में तो 15% था रेट, 15%, ठीक है। तो 80,000 के तो 2,000 तो ये है ही है, और 60,000 का 15% इंटू 9/12, 8750 आ रहा है। दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ, 60,000 का 15%, हाँ ठीक है 8750। M2 का कितना आ रहा है 8750। अब M3 का ध्यान से बताना, M3 का भी ऐसे ही है। M3 का आप देखो कैसे आएगा। M3 सर, M3 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, 30,000 ही है, क्योंकि M3 तो लास्ट ईयर की लास्ट डेट पे खरीदा था। तो 30,000 का पहले ओरिजिनल कॉस्ट 10% 3 महीने का तो लगेगा ही लगेगा। कितना हो गया 30,000 का 10% 3 महीने का, ये हो गया 750। तो 30,000 में से 750 माइनस कर दूं, वैल्यू कितनी बची 29,250, तो प्लस करेंगे 29,250 का 15% 9 महीने का, ये निकलेगा टोटल डेप्शन M3 का। 29,250 का 15% इंटू 9/12, पॉइंट्स में आ गया 3291, तो 3291 प्लस 750, 4041, 4041, ठीक है। 9, 31, 12 जी। अकाउंट के अंदर ऐसा करना सही नहीं है ना, अकाउंट में तो डेप्शन आपका ईयर एंड पे लगेगा, वो आप वर्किंग में करो। अगर आप अप्रैल की अलग लिख रहे हो और आपकी बाकी 9 महीने की अलग लगा रहे हो, वर्किंग में कर लो आप। लेकिन अकाउंट में बुक्स में तो डेप्शन एक ही दिन पे चार्ज होगा ना 31/12 को, तो हमें यहीं पर ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ऐसे किया, नहीं तो मैं भी यही कर देता कि भाई 3 महीने का अलग कर दिया, लेकिन वो तरीका सही नहीं है ना। बुक्स में तो डेप्शन ईयर एंड पे चार्ज होगा, वो वर्किंग में करो अगर आप करना चाहते हो। बाकी मैंने देखो, अगर आपको वर्किंग करनी है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट में किया ना, ये वर्किंग का काम हो गया। जब वर्किंग नहीं कर रहे तो आपको ये ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखानी है, ये ध्यान रखना। रफ में कुछ नहीं करना आपको, या तो यहां पर दिखाओ नहीं तो फिर वर्किंग नोट्स बना लो बाय बैलेंस सीडी।
बैलेंस शीट निकाल दो M2 का और M3 का। सर M2 इज 62 माइनस 8750, 53250, 53250, और M3 आ जाएगा 30 माइनस 4041, 25959, 25959। ठीक है, अभी एक साल का और बनाना है, अभी एक साल का और बनाना है, दैट मीन्स एक एक 24, आई थिंक 24 तक बोला था ना उसने, हाँ 24 तक बोला है, तो एक साल का और बनेगा। टू बैलेंस BD, M2 M3, 53250, 25959। अब तो सीधा आपका WDV मेथड ही लगेगा, बाय डेप्शन अकाउंट। और WDV लगेगा आपका M2 M3 पे, M2 पे 53250 का 15% पूरे साल का, और M3 25959 का 15%। यार है 7988, 7988, और ये आता है आपका 25959 का 15%, 3893, 3893, 1224 बाय बैलेंस CD, M2 M3, 45262, 45262, ये हो जाएगा आपका 25959 माइनस 3893, 22066, 22066। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था, सही था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। अगेन वेटेज 10 मार्क्स, 10 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, 15 मिनट से ज्यादा लग सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा RTP जैन 25 का हो गया ना, हाँ। अब आते हैं PYQ, RTP जैन 25 हो गया, PYQ पे आते हैं। PYQ पहले उठाते हैं जून 24, इसमें ढूंढना पड़ेगा, मैंने देखे नहीं है PYQ में डेप्शन का क्वेश्चन, जून 24 में डेप्शन का क्वेश्चन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये रहा, ठीक है, ये मैं अभी आपको कराता हूँ, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई छोटा क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं अभी, जून वाला भी टाइम कंज्यूमिंग है, अभी मैं एक छोटा क्वेश्चन करा सकता हूँ कोई, वो देखता हूँ पहले मैं, एक सेकेंड।
सितंबर में तो है ही नहीं क्वेश्चन इसका शायद। हाँ ये है क्वेश्चन। चलो एक छोटा क्वेश्चन मिल गया। PYQ सितंबर 24। इसमें क्वेश्चन नंबर 5th के बी का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5th के बी का फर्स्ट पार्ट 5 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। हाँ 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये वाला कर देते हैं। PQR Associates bought a computer set on 1 April 20 for ₹2 lakh and charged the depreciation at 20% per annum on diminishing balance method. Diminishing balance method मतलब WDV method. They made further addition as follows. 1/4/21 को 1.5 लाख का एडिशन किया कंप्यूटर में, और 1/4/23 को 1 लाख की एडिशन की। On 1/4/23 it was decided to change the method to straight line basis and charge depreciation assuming expected life of all the computers to be 8 year from 1/4/23. प्रिपेयर कंप्यूटर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/24। आपको अकाउंट तो 1 साल का ही बनाना है, 23-24 का ही बनाना है, लेकिन उसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कंप्यूटर्स हैं 1 अप्रैल 20 वाला और 1 अप्रैल 21 वाला, इसकी वैल्यू 1/4/23 को निकालनी पड़ेगी डेप्शन लगाकर, और 1/4/23 से आपने मेथड भी चेंज कर दिया। चलो इसकी वर्किंग करते हैं। ये है आपका PYQ सितंबर 24। अभी जून वाला कराऊंगा मैं आपको, 5th के बी का फर्स्ट पार्ट। कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर एज ऑन 1/4/23। परचेज्ड ऑन 1/4/20, एक तो ये वाला कंप्यूटर हो गया, और एक हो गया परचेज्ड ऑन 1/4/21। ठीक है। कॉस्ट ऑन 1/4/20, 1/4/20 को आपने पहला कंप्यूटर खरीदा था, कितने में खरीदा था? 2 लाख में खरीदा था, तो ये रहा 2 लाख। तो पहले इस पर डेप्शन लगेगा 20-21 का। कितना डेप्शन लगाना है? ओरिजिनल मेथड आपका 20% डिमिनिशिंग बैलेंस, तो 2 लाख का 20% लगा दो पूरे साल का। $40,000। ठीक है, दिस इज बुक वैल्यू ऑन 1/4/21। नाउ अब आपने 1/4/21 को एक और खरीदा कंप्यूटर 1.5 लाख रुपए का, तो कॉस्ट ऑन 1/4/21 150। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन 21/22, तो 160 का 20%, 160 का 20% 32,000, और 150 का 20% इज 30,000। 128 और ये होगी 120। दिस इज बुक वैल्यू ऑन 1/4/22। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन 22-23 तक की चाहिए ना वैल्यू आपको, 23 की वैल्यू निकालनी है, तो 22-23 का डेप्रिसिएशन लगा दो। 1/28 का 20% 25,600, और 120 का 20% इज 24,000। 102,400, और ये हो जाएगा आपका 120 माइनस 24 96। दिस इज बुक वैल्यू ऑन 1/4/23। ये निकल गया आपकी। अब 23-24 का डेप्शन कैसे निकालेंगे? 23-24 से वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड चूज किया हमने। अब स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए तो लाइफ चाहिए, वो कह रहा है सबकी लाइफ कितनी ले लो, सबकी रिमेनिंग लाइफ मान लो आप 8 साल। सबकी रिमेनिंग लाइफ कितनी मान लो? यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 1/4/23 से, मतलब अब जो और लाइफ बची है वो कितनी मान लो? सबकी 8 साल।
इस वाले कंप्यूटर की भी 8 साल मानो, इसकी भी 8 साल मानो, और इवन जो आपने 1/4/23 को खरीदा है उसकी भी 8 साल ही मानो, क्योंकि वो कह रहे हैं ना सबकी, ऑल द कंप्यूटर्स की जो लाइफ है, लिखा है ना ऑल द कंप्यूटर्स, सबकी जो लाइफ है वो कितनी माननी है आपको, 1/4/23 से 8 साल माननी है। ठीक है, तो 8 साल से डिवाइड करते डेप्शन लगा देना। डेप्शन 31/12/23 का कितना आएगा, 1,02,400 डिवाइडेड बाय 8 कर दो, 12,800 तो इसका निकलेगा, और 96 को 8 से डिवाइड करोगे तो 12,000 इसका निकलेगा। ठीक है, और बाकी जो नया कंप्यूटर खरीदा 1/4/23 को उसका तो निकलेगा ही निकलेगा। अकाउंट बना लो। क्या, हाँ दिसंबर नहीं, सॉरी, 31/3/24, 31/3/24। ठीक है, 31/3/24 है। नो, आपको 23/24 का अकाउंट बनाना है, तो पहले 1/4/23 को ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी क्या आएगा ओपनिंग बैलेंस में, 1/4/23 को ओपनिंग बैलेंस में क्या आएगा, दिस प्लस दिस, 1,02,400 प्लस 96। आप अलग अलग कंप्यूटर करके भी लिख सकते हो। 198,400 सेम डेट पे हमने एक खरीदा भी था, 1/4/23 को एक खरीदा भी था, ये देखो ये वाला खरीदा था ना, 1 लाख वाला, तो 1 लाख वाले में लिख दो टू बैंक, टू बैंक 1 लाख। ठीक है, नो, 31/3/24 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो डेप्शन कितना लगेगा भाई, 12,800 तो ये लगेगा, प्लस 12,000 ये लगेगा, और ये जो 1 लाख है इसको भी 8 से डिवाइड कर दो, 12,500 ही लगेगा, 12,800 प्लस 12,000 प्लस 12,500, 37,300। 31/3/24 बाय बैलेंस CD माइनस 261,100। दिस योर बुक वैल्यू, 261,100। टैली कर लो आंसर। ठीक है, मैच हो गया। ओके, तो PYQ जून 24 का क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2B, PYQ जून 24 2B। देखिए जी क्या कहता है ये, ऑन 1 अप्रैल 2022 LMP कंपनी which depreciate its machinery at 10% per annum on diminishing balance method had rupees 9,72,000 to the debit of machinery account on 1 October 2022। a part of machinery purchased on 1 अप्रैल 2020 for 80,000 was sold for 45,000। ठीक है, वो अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 9,72,000 का 1/4/22 को, और फिर वो कहता है 1 अक्टूबर 22 को 1/4/20 को आपने एक 80,000 की मशीनरी खरीदी थी, वो आपने 45 में सेल कर दी। ठीक है, ऑल्सो अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 150 was purchased on 1 अक्टूबर 22 and installed on the same date, installation charges being 8,000। 1 अक्टूबर 22 को आपने 150 में एक और मशीनरी खरीदी और उसको इंस्टॉल करा लिया 8,000 के इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करके। द कंपनी चेंज्ड द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टू
स्ट्रेट लाइन मेथड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020। ठीक है भाई, कंपनी ने डिमिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन मेथड पे आ गई है 1/4/2020 से, एंड एडजस्टेड द डिफरेंस ऑन 31 मार्च 2023। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, रेट क्या है, पहले 10% था डिमिनिशिंग बैलेंस वाला, और अब किस पे आ गई है वो, 1/4/20 से ही वो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करने लग गई थी। ठीक है, show the machinery account and ascertain the amount chargeable to P&L account as depreciation in the year 22-23। मशीनरी अकाउंट बनाना है और आपको बताना है P&L में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना जाएगा 22-23 का। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ के तो ये लग रहा है कि वो ये कह रहा है कि भाई जो आपने मशीनरी पे डेप्शन मैथ का मेथड चेंज किया उसका इंपैक्ट भी एडजस्ट करो। वो कह रहा है ना एडजस्ट द डिफरेंस ऑन 31 मार्च 23, लेकिन ऐसा नॉट अलाउड। रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है बैक डेट से इंपैक्ट निकालो और कितना डिफरेंस आता है वो चेंज करो, वो नॉट अलाउड, वो तरीका अलाउड नहीं है। जब मैंने सॉल्यूशन देखा इंस्टीट्यूट का, तो इंस्टीट्यूट ने इस सॉल्यूशन को ना 3 तरीके से प्रेजेंट कर रखा है। पहला तो तरीका उसने बता रहा कि रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट को चेंज किया सारी मशीनरी के ऊपर। दूसरा तरीका इसने क्या चूज किया कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखा रखा है जो मशीनरी बेची है उसको छोड़कर बाकी सारी मशीनरी पर। और तीसरा तरीका जो एक्चुअल तरीका होना चाहिए ये वाला, वो कहता है कि भाई हमने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया, क्योंकि जो मेथड ऑफ डेप्शन चेंज होता है वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोला जाता है, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट की वजह से आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कोई नहीं दिखाना होता। द चेंज इन मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्शन इज ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट विच मे इफेक्ट करंट पीरियड ओनली और बोथ करंट एंड फ्यूचर पीरियड। कि जब भी आप मेथड चेंज करते हो ना, तो उसकी चेंज की वजह से जो इंपैक्ट आता है ना वो करंट पीरियड को इफेक्ट करेगा और आने वाले पीरियड को इफेक्ट करेगा, पिछले पीरियड को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बाय इग्नोरिंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एज मेंशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला तरीका आपका बेस्ट है। उसने करके तीनों दिखाए, लेकिन यही वाला तरीका आपको एग्जाम में फॉलो करना है कि रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट का कोई इफेक्ट नहीं आता, और वो लिख कर भी आना है आपको, वो आपको लिख कर भी आना है। एक मिनट रुकना बस। तो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलते हैं, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का इंपैक्ट जो होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, वो क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, ये कहां लिखा है, ये सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा है, AS5 एंड AS10 में लिखा है, जो आप इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ते हो। फिलहाल को आपको यही पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, पहले होता था रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट भी होता था कि बैक डेट से हम पूरा डेप्शन चेंज करते थे और उसका इंपैक्ट नेट निकाल के P&L में एडजस्ट करते थे। वो तरीका ऑब्सोलीट हो गया क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंडमेंट होने की वजह से वो तरीका अब हट गया। क्योंकि पहले जो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्शन है उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब चेंज इन मेथड ऑफ डेप्शन को चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ट्रीट किया जाता है। PYQ जून 24 क्वेश्चन 2B। The change in method of depreciation is treated as change in accounting estimate having prospective effect that is in current year, current period or future periods. The retrospective effect is ignored in this क्वेश्चन। ठीक है भाई, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को इग्नोर किया गया। बस अब सॉल्व कर दो तो हो जाएगा आराम से। मशीनरी अकाउंट,
हमें 22-23 का मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो देखो 1/4/22 आपको कितना बैलेंस दे रखा है मशीनरी का? 1/4/22 को मशीनरी का बैलेंस कितना है? 972। कि भाई 1/4/22 को मशीनरी का बैलेंस है 972। अच्छा, डेप्रीसिएशन कैसे लगेगा? वो 1/4/20 से ही मेथड आपका चेंज हो गया था। डिमिनिशिंग बैलेंस से आप किस पे आगे थे? डिमिनिशिंग बैलेंस से आप किस पे आगे थे? स्ट्रेट लाइन मेथड पे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा, ये ध्यान रखना। टू बैलेंस बीडी 972। ठीक है, अब उसके बाद वो कह रहा है 1 अक्टूबर 22 को आपने जो मशीनरी 1/4/20 को 80,000 में खरीदी थी उसको आपने 45 में बेच दिया, यही कह रहा है। तो 1 अक्टूबर 22 को जो मशीनरी आपने 80 में खरीदी थी उसको आपने 45 में बेच दिया। तो पहले इसकी वर्किंग करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, परचेज कॉस्ट ऑन 1/4/20 कितनी है? परचेज कॉस्ट 1/4/20 को 80,000 की खरीदी थी। ठीक है, अब लेस करेंगे डेप्रीसिएशन। मेथड देखना क्या है? मेथड है स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यूडीवी नहीं है, क्योंकि 1/4/20 को ही आपने मेथड डब्ल्यूडीवी से किस पे आगे थे? आप स्ट्रेट लाइन पे आगे थे। तो स्ट्रेट लाइन लगाओगे, डेप्शन एट 10%। कौन से ईयर का? 20-21 का। कितना लगेगा? 80,000 का 10%, 8,000। बैलेंस हो गया 72,000। दिस इज डब्ल्यूडीवी ऑन 1/4/21 लेस डेप्रीसिएशन एट 10%। 21-22 का कितना? 21-22 का कितना? सेम 8,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो 72 माइनस 8, 64। दिस इज डब्ल्यूडीवी ऑन 1/4/22 लेस डेप्रीसिएशन एट 10% अप टू 1 अक्टूबर 22। कितने महीने का? कितने महीने का? 6 महीने का। भाई 8,000 का आधा कर दो, 8,000 पूरे साल का, तो 6 महीने का कितना होगा? 4,000। तो 4,000 लेस करके आपकी जो डब्ल्यूडीवी बचेगी वो कितनी बचेगी? 60,000। दिस इज डब्ल्यूडीवी ऑन 1/10/22। सेल प्रोसीड्स कितने में बेचा? सेल किया 45 में। तो 60 की मशीनरी को 45 में सेल किया, तो क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? लॉस हुआ। लॉस ऑन सेल 15,000। दिस इज ए, दिस इज बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां दिखा दो बाय बैंक। बाय बैंक 45 बाय डेप्रीसिएशन कितना आएगा? डेप्शन कितना आएगा? डेप्शन ये आएगा 4,000। जो मशीनरी बेची है उस पर कितना आएगा? डेप्शन 4,000। तो ये रहा 4,000। बाय पीएनएल अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट कितना? 15,000। ठीक है, नाउ 31/3/23 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अच्छा, आपने एक मशीनरी और खरीदी है 1/10/22 को। एक और मशीनरी खरीदी है कितने की? 150 की खरीदी थी 1/10/22 को, जिसपे 8,000 के इंस्टॉलेशन थे। तो टू बैंक
150 प्लस 8000 की इंस्टॉलेशन 158। अब डेप्शन लगा दो। ओल्ड मशीनरी जो पहले से मशीनरी है इस पे कितना लेगा देखो। अब सुनना ध्यान से, सर 972 में से कितने की मशीनरी बिक गई? ये मत बोलना कि सर 972 में से 80 की बिक गई, नहीं। 972 1422 की वैल्यू है, 972 1422 की वैल्यू है। तो जो मशीनरी बेची है उसकी वैल्यू 1422 को कितनी थी? 64। यही तो है कि सर 972 सारी मशीनरी की 1422 की वैल्यू है, लेकिन जो मशीनरी बेची है आपने उसकी 1422 को वैल्यू कितनी है? 64। तो 972 में से 64 हटा दो, कितनी बची? 9,08,000। कितनी बची? 9,08,000। ठीक है, तो 9,08,000 की मशीनरी आपकी बची है। अब इस पे आपको डेप्शन लगाना है। तो सर ये 9,08,000 तो मेरा कैसे होगा? सर 9,08,000 तो मेरा WDV है, मेरे को इसकी कॉस्ट चाहिए। क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। तो बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लाइक दिस। इसकी वर्किंग देख लो। हम तीसरे वाला तरीका चूज कर रहे हैं ना। ये रहा, देखो यहां से मैच करते चलो। ये मैच हुआ, ये मैच हुआ, ये मैच हुआ। ये तरीका क्या करा इसने? 3240। यार इस क्वेश्चन में ना एरर है, पता है क्या एरर है? क्योंकि इसने सॉल्यूशन किया किसी और तरीके से। एरर मुझे पता लग गया। एरर क्या है? एरर कुछ ऐसा है कि जो मेथड चेंज हुआ है, ये 1420 नहीं है, दिस शुड बी 1422। ये 1422 होना चाहिए। ये जो मेथड चेंज हुआ है ना, डिमिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन, ये 1422 होना चाहिए। ये 1420 गलत दे रखा है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने नीचे जो सॉल्व किया है वो WDV मेथड के हिसाब से किया है, लेकिन यहाँ इन्होंने दे रखा है 1420, तो ये गलत है। 1422 होगा ये। 1422 से मेथड चेंज हुआ है, डिमिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन 1422 से हुआ है। अच्छा हाँ, मेरे को याद आ गया, बच्चों ने बताया भी था कि सर इस क्वेश्चन में कुछ एरर था, वो यही एरर होगा डेप्शन में, कि डिमिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन जो मेथड चेंज हुआ है वो 1420 से नहीं हुआ, 1422 से हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अब आपका सॉल्व होगा। तो मेरा भी क्वेश्चन अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन चूज किया, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं लगेगा, WDV लगेगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7200। 64,800 हो जाएगा। 64,800 का 10%, 6 महीने का 3240। 61,560। 16,560। ठीक है, ये चेंज कर लेना, ये चेंज कर लेना, वो डेट में दिक्कत है क्वेश्चन में। क्योंकि देखो ना, अब मैच हो रहा है सॉल्यूशन से, पहले मेरा मैच नहीं हो रहा था, अब मैच हो रहा है सॉल्यूशन से। तो किस अजम्पशन से मैच हो रहा है? ये इसी अजम्पशन से तो मैच हो रहा है कि सर पहले WDV होगा, तो यानी कि 1422 से ही चेंज होगा मेथड। क्वेश्चन में एरर है। अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा आपका 3240, और ये हो जाएगा 16,560। अब देखो जो बाकी मशीनरी बची वो कितनी होगी? सर 972 में से 64,800 माइनस कर दो। 972 में से 64,800 माइनस करो, विच इज 907,200। कितना हो जाएगा? 907,200। अब इस पे, अब इस पे आपको लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन रेट सेम है, रेट सेम है। तो हम क्या करेंगे? हम ये 907,200, देखो अब यहां पर हम टैली भी कर सकते हो। इरा 907,200
ये रहा। तो इस पे कितना लगेगा भाई, इसी को ही आप क्या करोगे, इसी को ही आप कॉस्ट मान लोगे। जब मेथड चेंज हो जाता है तो जो WDV बनती है इसी को ही हम क्या मान लेते हैं, रिमेनिंग कॉस्ट मान लेते हैं। लेकिन अगर लाइव दे रखी होती, अगर लाइव दे रखी होती तो मैं इसे लाइव से डिवाइड कर देता। मान लो 5 साल दे रखा होता, 8 साल दे रखा होता, 10 साल दे रखा होता, तो मैं अकॉर्डिंगली लाइव से डिवाइड करके डेप्शन निकाल लेता। लेकिन लाइव नहीं दे रखी, रेट दे रखा है, तो मैं सीधा इसी के ऊपर 10% का रेट लगा दूंगा। लगा दिया 10%। कितना हो गया आपका 90720, ठीक है। और जो न्यू मशीनरी थी 158 की, इस पे 10% कितने महीने का, 6 महीने का। 7900। तो टोटल डेप्शन इज 98680 620। 31/3/23 बाय बैलेंस CD कितना बैलेंस बचा, 972 प्लस 158 माइनस 45 माइनस 3240 माइनस 16560 माइनस 98620 966580 966,580, ठीक है। ये आपका बैलेंस आएगा, ये बनाना था आपका अकाउंट। एक पॉइंट और पूछा था इसने क्वेश्चन में आपसे एक पॉइंट और पूछा था, देखो मैच तो करिए आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में एक पॉइंट और पूछा था इसने कि आपका कितना डेप्रिसिएशन जो है वो पीएनएल में चार्ज होगा, 22-23 में कितना डेप्रिसिएशन पीएनएल में चार्ज होगा, ऐसा कोई पॉइंट था। हाँ, एसेट इज द अमाउंट चार्जेबल टू पीएनएल अकाउंट एज डेप्रिसिएशन इन द ईयर 22-23। ये बताओ आंसर कितना होगा इसका। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि मांगा है इसने क्वेश्चन में, टू बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर 22-23 इज रुपीज, कितना होगा बताना। पीएनएल में कितना डेप्शन चार्ज होगा 22-23 में अकाउंट। हाँ, कैसे निकाला सर, सारे डेप्शन को जोड़ दो, एक तो ये वाला डेप्शन जोड़ दो और एक ये वाला डेप्शन जोड़ दो। 98620 प्लस 3240 1,01,860, ठीक है, 101,860। समझ में आया क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन कैसा था, 8 नंबर का, ठीक है, 8 नंबर का डिजर्व करता है 8 नंबर का, लेकिन दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। वो डेट देख के गलत हो गया होगा तो बच्चों का टाइम लगा था इस क्वेश्चन में, और इंस्टीट्यूट ने इसमें नंबर दे दिए थे सब बच्चों को। अब क्या होता है ना, अगर ये चीज ध्यान रखना, अगर मान लो कोई क्वेश्चन में एरर होता है, कोई क्वेश्चन में एरर है और आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, और क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है या कुछ फ्रेमिंग दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है क्वेश्चन में, और आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और आपका मैच नहीं होता, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ये रूल है इंस्टीट्यूट का कि अगर क्वेश्चन में कोई एरर है और आप उसे अटेम्प्ट कर देते हो तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, अगर नहीं अटेम्प्ट किया फिर कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन, तो गलती आ रहा होगा वो छोड़ के आ गया होगा बीच में, क्योंकि सॉल्व तो हो नहीं रहा होगा ये, तो उसको पूरे नंबर मिल गए होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा जैन 25 में, पता नहीं था या नहीं था, मैंने देखा नहीं, जैन 25 में डेप्शन का क्वेश्चन था या नहीं था, है ये रहा। अच्छा, बड़ा ही है इसमें भी, 10 नंबर का क्वेश्चन है। चलो 2 का ए पार्ट, तो इसका मतलब मे में मुझे चांस कम लग रहे हैं बड़ा क्वेश्चन आने के, मुझे लगता है कोई छोटा क्वेश्चन आ सकता है। 10 नंबर का ऐसा फुल फ्लैज क्वेश्चन थे, मुझे लगता है 4-5 नंबर में कोई क्वेश्चन आ सकता है। 4-5 नंबर में डेप्शन में क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो जब आपका रिवाइज अपना रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रीअसेस हो रही है, या स्क्रैप वैल्यू में चेंज आ रहा है, या इस टाइप से अगर आपका क्वेश्चन होता है तो उसमें आपका रिवाइज डेप्शन निकालने का क्वेश्चन वो आते हैं 4-5 नंबर में। अमोर्टाइजेशन अकाउंट बनाने का क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में, और आपका वो आ जाता है रीवैल्यूएशन, जो रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट होता है ना कि रीवैल्यूएशन रिजर्व में कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे, उसका क्वेश्चन 5 नंबर में। तो मुझे वो वाला आने के चांस लग रहा है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन पिछली बार आ चुका, बट स्टिल ये ऐसा लगता है, लेकिन इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको तो प्रैक्टिस पूरी करनी है। अ फर्म परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीनरी
ऑन 1 अप्रैल 21 फॉर ₹150, सब्सिक्वेंट टू विच 2 लाख वर इट स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। ठीक है, 1/4/21 को मशीन खरीदी 15 की और 2 लाख रुपए उसकी रिपेयर में लगा दिए, तो 2 लाख भी कॉस्ट बनेगी आपकी। ऑन 1 अक्टूबर 21 another machinery was purchased for 9 lakh and cost of installing the machine in a new plant is 20,000। ठीक है, नॉर्मल है, ये भी 20 से ऐड हो जाएंगे। The firm also shifted the machinery purchased on 1/4/21 to new plant including freight of 10,000। They adopted, अच्छा ये क्या कह रहा है, कंपनी ऑल्सो शिफ्टेड द मशीनरी परचेज ऑन 1/4/21 टू न्यू प्लांट इनकरिंग द फ्रेट ऑफ 10,000। ये खर्चा कैपिटलाइज होगा? खुद सोचो, मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करी है, उस पर 10,000 का फ्रेट लगा, तो क्या ये 10,000 का फ्रेट कैपिटलाइज होगा? बोलो, क्या ये कैपिटल हाँ गुड, इसे एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा बिकॉज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैं अपना सिस्टम, मैं अपनी मशीनरी एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाऊं, तो वो मेरा नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही तो है। क्या वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा? नहीं, वो तो नॉर्मल मेरा फ्रेट का खर्चा है, वो मेरा पीएनएल में डेबिट होगा। ठीक है, तो ये दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट, इसका कोई ट्रीटमेंट यहां पर नहीं होगा। दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्शन 12% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, पहला पैरा क्लियर है। दूसरा, 1/4/23 को इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्शन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस। मेथड चेंज कर दिया, डिमिनिशिंग से किस पे आगे, स्ट्रेट लाइन पे आगे। एंड ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज असेस्ड एज 5 years फॉर बोथ द मशीन परचेज विद नो स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, 5 साल की इनकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है दोनों मशीनरी की। 1 अक्टूबर 23 को फर्स्ट मशीन बिकम आउटडेटेड एंड सोल्ड फॉर 2,50,000। 1 अक्टूबर 23 को पहली मशीन आउटडेट होगी और उसको आपने 250 में बेच दिया। एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 850, जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 years है और रेजिडुअल वैल्यू है 30,000 रुपए की। ठीक है, तो डेप्शन निकालने का काम आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/24। एक ही साल का बनाना है, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/24, सिर्फ एक ही साल का बनाना है, मतलब 23/24 का बनाना है। बट वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, क्या करनी पड़ेंगी सर, वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। तो लग जाओ वर्किंग्स में। वर्किंग क्या करूं सर, 1/4/23 को मशीनरी की क्या वैल्यू है, 1/4/23 को मशीनरी की क्या वैल्यू है दोनों मशीनरी की, वो निकाल लो। PYQ जैन 25, क्वेश्चन नंबर 2A। कैलकुलेशन ऑफ book value of machinery as on 1/4/23। मशीनरी 1 परचेज्ड ऑन 1/4, कौन सी डेट पे खरीदी, 1/4/21, और एक और मशीनरी थी वो खरीदी 1/10/21 को, 1/4/21। और M2 परचेज्ड ऑन 1/10/21, दोनों सेम ईयर में खरीदी है, दोनों सेम ईयर में खरीदी आपने। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी होगी, मशीनरी 1 1/4/21 1.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए उस पर रिपेयर पे लगा दिए, तो 15 लाख प्लस 15 लाख, सॉरी 1.5 लाख नहीं, 15 + 2 17 लाख रुपए। और मशीनरी 2 9 लाख प्लस 20,000 उसकी उस पे लगा दिए इंस्टॉलेशन पे, तो 920। ठीक है, शिफ्ट करिए, वो खर्चा कैपिटलाइज नहीं होगा। डेप्शन का मेथड क्या है, 12% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, 12% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो लेस करोगे डेप्रिसिएशन फॉर 21/22, ठीक है, तो 12% पर एनम, 17 लाख का 12%, 2,04,000, तो इस पे तो पूरे साल का लग जाएगा।
और 920 पे 12% कितने महीने का? ये लगेगा आपका 6 महीने का, 55,200। तो दिस इज WDV ऑन 1/4/22, 14,96,000। और ये कितना होगा? 864,800। ठीक है, नाउ 1/4/22 हो गया। अब डेप्शन लगाओ 22-23 का, 22-23, 22-23 का तो पूरे पूरे साल का 1496 का 12%, 179,520। अब रेट ऐसा दे दिया कि ना पॉइंट्स में आएंगे, अभी तक तो नहीं आ रहा। और 864,800 का 12%, 103,776, 103,776। ठीक है, तो दिस इज WDV ऑन 1/4/23 माइनस 179,520, 1316480, 103,776, 761,024, 761,024। ठीक है, ये WDV हो गया आपकी 1/4/23 की, यही मुझे चाहिए। अब डेप्शन लगाने के लिए क्या कह रहे हैं? 23-24 में कैसे लगेगा? वो कह रहे हैं 23 में मेथड चेंज हो गया, स्ट्रेट लाइन पे चले गए, और लाइफ कितनी ले ली आपने? 5 साल ले ली। ठीक है, तो 5 साल का डेप्शन लेस डेप्रीसिएशन फॉर 22-23, 23-24 सॉरी, 23-24 कितना? दोनों को 5-5 साल से डिवाइड करना है, क्योंकि लाइफ दोनों की कितनी है? 5-5 साल। तो 1316480 डिवाइडेड बाय 5 करोगे आप, तो ये आएगा 263,296। कैसे आया? ये आया 1316480 डिवाइडेड बाय 5, और इधर कितना आएगा? 761,024 डिवाइडेड बाय 5, 152,205। डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, चलो अब अकाउंट और बनाना है, मशीनरी अकाउंट। एक 4/23 टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD कितना सर? टू बैलेंस BD 1316480 प्लस 761,024, 1316480 प्लस 761,024, 024, 1316480 प्लस 761,024, 2077504। नाउ 1 अक्टूबर 23 को, 1 अक्टूबर 23 को फर्स्ट मशीन बिकम आउटडेटेड एंड सोल्ड फॉर 250। ठीक है, 1 अक्टूबर 23 को पहली मशीनरी होगी आउटडेट, पहली मशीनरी होगी आउटडेट, ये वाली मशीनरी होगी आउटडेट, और इसको सेल कर दिया तो बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, पहली मशीनरी का डेप्शन कितना है सर? पहली मशीनरी का डेप्रीसिएशन हमने लगाया 23-24 में 263,296, लेकिन ये तो पूरे साल का है, और आपने 1 अक्टूबर को बेच दिया, तो इसका 6 महीने का निकाल दो कितना होगा। समझ रहे हो भाई? 263,296 ये तो पूरे साल का है ना 23-24 का, लेकिन 23-24 में आपने 6 महीने में बेच दिया, तो इसका आधा कर देता हूं, 6 महीने का निकाल देता हूं। 263,296 का आधा डिवाइडेड बाय 2, 131,648, 131,648। आप चाहो तो इसकी भी वर्किंग बना सकते हो, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। WDV ऑन 1/4/23, 1/4/23 को WDV कितनी है? 1316480, 1316480 लेस डेप्रीसिएशन अप टू 1 अक्टूबर 23 कितना?
सर 1316480 मेथड चेंज हो गया था, उसको 5 साल की लाइफ हमने दे दी, तो ये 1 साल का डेप्शन आ गया। अक्टूबर तक का निकालना है तो 6 महीने का निकालना है, तो इसमें 6 महीने करा तो आपका आता है 131648, 131648। तो WDV कितना आएगा ऑन 1/10/23, 1316480 माइनस 1316481, 1184832, 1184832, ये WDV आ रही है। और सेल प्रोसीड्स कितने में बेचा, कितने में बेचा, 250 में बेचा, ठीक है। लॉस हो गया काफी हैवी, लॉस ऑन सेल, $934,832 का लॉस, ठीक है, 934,832 का लॉस। तो बाय डेप इतना लिख दिया, बाय बैंक 250, बाय PNL अकाउंट लॉस कितना 934,832, ठीक है। तो पहली वाली मशीनरी का तो काम खत्म हो गया, पहली मशीनरी का तो काम खत्म हो गया। अब 1/10/23 टू बैंक, एक और मशीनरी खरीदी है 850 की, एक और मशीनरी खरीद ली 850 की, ठीक है। अब इसका बताओ 31/3/24 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो मशीनरी 2 थी सर, मशीनरी 2 पे डेप्शन कितना था, मशीनरी 2 पे लगा था 152,205 का, और इस पे कैसे लगेगा, ये जो 850 की मशीनरी है इस पे कैसे लगेगा सर, 850 में से स्क्रैप वैल्यू हटाओ, स्क्रैप वैल्यू थी 30,000 और इसकी लाइफ कितनी है 10 साल, कितना हो गया 850 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10, 82,000 का डेप्शन है इस पे। प्लस 82,000 का डेप्शन, 152,205 प्लस 82,000, 234,205, 234,205, 31/3/24 बाय बैलेंस CD। वन 1376819, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। अभी इस जैन 25 के ना सजेस्टेड आंसर नहीं आए, तो मैंने अपने हिसाब से करे हैं, वैसे तो सेम ही होंगे, इसमें चेंज क्या होगा, ठीक है, बट स्टिल सजेस्टेड आएंगे तो पता लग जाएगा कहीं कोई पॉइंट में अगर कुछ चेंज तो नहीं है, ठीक है, वैसे सही है बिल्कुल, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, तो ये अच्छा क्वेश्चन था जैन 25 वाला भी, कैलकुलेशन है उसमें और कुछ नहीं है डेप्शन के चैप्टर में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का और तो कोई क्वेश्चन नहीं था, ये कौन सा है, ये क्या उसका पार्टनरशिप, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमारा डेप्शन का टॉपिक भी पूरा हो गया। ये किसका क्वेश्चन है, अच्छा ये उसका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का है, ठीक है। चलो, डेप्शन का टॉपिक हमारा पूरा हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।